आप सबों को जय मसीह की प्रियो। आज शाम को परमेश्वर ने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया है। आज उस परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, प्रभु की महिमा और तारीफ करने के लिए परमेश्वर आप में से हर एक को चुना। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। वो प्रभु जीवित है, वो यहोवा महान है। उसकी सामर्थ को पहचानिए। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। मुर्दे जिलाए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं। वो परमेश्वर के नाम में अद्भुत कार्य होता है इन दिनों में। आज परमेश्वर के सानिध्य को महसूस करिए। आज परमेश्वर का वचन को रिसीव करिए। परमेश्वर आज हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। आज प्रभु का सुंदर वचन पढ़कर परमेश्वर की प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे भजन संहिता 103 उसका 13वां कलम, साम्स 103 वर्स 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर एक नमूना हमें दिखाता है। जैसे अपने बच्चों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जिस प्रकार का दया को हम करते हैं, हो सकता है हमारे बच्चे कोई गलती करते हैं, कई बार हमसे माफी भी मांगते हैं। हम क्यों उनकी भोलेपन और उनकी बचपन को हम माफ कर देना चाहते हैं। हम समझते हो हमारा बेटा है, वो बच्चा है, वो नादान है, उसने गलती किया है, हम उसको क्षमा करते हैं, उसके ऊपर दया दिखाते हैं। कई बार हमारे बच्चे हमारे सामने कहते भी हैं कि मैंने ये गलती से कर दिया। कई बार हमसे डरते हैं बच्चे सच बताने के लिए, लेकिन सच हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम कई बार डांटते भी हैं बच्चों को, फिर भी हम प्रभु को, हमारे बच्चों को क्षमा करते हैं, क्योंकि वो हमारा बेटा और बेटी है। आज रात हमारा स्वर्ग का पिता भी इस प्रकार है। हमारे जीवन में हो सकता है कहीं गलतियां हमने किया होगा। हमारे जीवन में हमने अनेक प्रकार के प्रभु का विरोध में कैसे कामों को किया होगा जो प्रभु पसंद नहीं करता। हमने परमेश्वर के मार्ग से भटक भी गया होगा। हम जो प्रभु चुनता उस रास्ते में हम जाते नहीं होंगे। हम अपने मार्ग में, अपने मित्रों की सलाह में, हमारी इच्छा के जीवन में हम आगे बढ़ के जाते हैं। उस समय पर हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। प्रिय, आज रात यदि आप में से हर एक के जीवन में ऐसी अवस्था है तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। प्रभु आपका वचन से बातें करता है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि मेरा परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। यदि आप उस पाप को दोबारा करना ना चाहे, परमेश्वर के सामने एक निर्णय लेंगे, प्रभु मैंने गलती किया, परमेश्वर तेरे मार्ग से भटक के गया, प्रभु मैं जिस मार्ग तूने बताया उस मार्ग में चला नहीं। आज रात परमेश्वर तू क्षमा कर दे। तेरा वचन कहता है स्वर्ग का पिता हमारे ऊपर दया करता है। स्वर्ग का पिता हमारा परमेश्वर यहोवा अपने डरवियों पर दया दिखाता है। वो परमेश्वर 2023 साल पहले क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ आपके लिए और मेरे लिए। उसने इतना बड़ा दया दिखाया, आज दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। आज दुनिया में किसी के पास वो ताकत नहीं है जो दूसरों के लिए दया दिखा सकता है, जो अपने आप का बलिदान देके। वो परमेश्वर आपकी पापों की माफी के लिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़ा, आपके किए हुए कुकर्म के लिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़ा, आपके तमाम दंडनीय ऐसे दंड को मिटाने के लिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़ा। प्रिय, आज रात जरा विचार करिए, कौन हमारे लिए इतना कष्ट उठाता है। हमारे शरीर में एक कांटा घुस जाए तो याद रखो प्रियो, कितना बड़ा दर्द हमारे जीवन में होता है। हम सो नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, जल्दी से जल्दी उसको निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। हो सकता है हम हॉस्पिटल जाने के लिए भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उसको निकालना है। कहां चुभा हमें दिखता नहीं। प्रिय, आज रात को याद रखना, हमारा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोकेंगे। एक एक बार ठोकते समय जीवन की वेदना को याद कीजिए।
परमेश्वर तड़प तड़प कर आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे कुर्बान हुआ। परमेश्वर का एक एक मार, एक एक कोड़े खाने आप और मेरे लिए, पाप के उद्धार के लिए, पाप में से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए परमेश्वर ने बेटा और बेटी कहलाने के लिए आप और मेरे लिए परमेश्वर ने क्रूस पर बलिदान दिया। एक एक कोड़े का शरीर में ताकत नहीं, शरीर कमजोर हो गया। वो वधस्तंभ को उठाने के लिए उनके पास ताकत नहीं था। इतने कोड़े खाए, लोगों ने उनके चेहरे पर थूका, निंदा को सहन किया। प्रियो, आपका और मेरा निंदा के लिए, आपका मेरा शर्मिंदगी के लिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़ा। परमेश्वर ने थूक को सहन किया। लोगों ने मारे, लोगों ने उनको निंदा किया, उनके कपड़े को फाड़े, उनको कितना निराशा शब्दों को बोला। आज रात जरा विचार कीजिए, वो परमेश्वर फिर भी आपको दया दिखाता है। वो परमेश्वर आपके लिए मरा है, वो परमेश्वर आपके लिए कोड़े खाए, आपके तमाम प्रश्नों के लिए परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर जान दिया। आज रात अपने आप को पहचानना है, क्यों प्रभु ने आपको चुना है। दुनिया में अनेक लोग हैं प्रियो, उनको किसी ने भी, परमेश्वर किसी ने भी किसी को चुना नहीं है, किसी को भी पदवी नहीं दी है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग का एम्बेसडर बनाया है। वो राज्य गद्दी में है। आपके सामने जब परमेश्वर बैठेगा, परमेश्वर के साथ राज्य करने के लिए आपको चुना है। आज अपनी बुलाहट को पहचानिए, अपने मार्ग को छोड़िए। जिस गलत रास्ता में, जिस गलत व्यसन में आज फंसे, आज आपको परमेश्वर दया दिखाना चाहता है। आज आपको परमेश्वर बुला रहा है, प्रभु आपसे प्रेम कर रहा है। आप लौट के आइए, परमेश्वर के सानिध्य में आइए, प्रभु आपको दया दिखाएगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए सुंदर वचन के साथ हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर शाम के लिए। पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन आज हम रिसीव करते हैं। वो जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आज रात परमेश्वर तू हमें दया दिखा, धन्यवाद। आज तेरी दया और करुणा के कारण हम जीवित हैं। आज परमेश्वर तेरी दया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम जिंदा है। दुनिया में महामारी आया, भूकंप आया, क्लेश आया, परमेश्वर आज हम जिंदा है क्योंकि तेरी दया और करुणा है। तूने हमारे लिए लहू बहाया, तो हमारे लिए कोड़े खाए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कांटों का ताज तेरे ऊपर रखा गया। प्रियो, तेरे ओ परमेश्वर, तेरे चरणों में पिता परमेश्वर, तेरे मुंह पे लोग थूके, आज रात सब कुछ हमारे लिए सहन किया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज तमाम हमारे भाई बहन जितने भी हमारे प्रार्थना में जुड़ना है, हर एक को परमेश्वर क्षमा कर, हर एक के अपराधों को माफ कर। पिता परमेश्वर, इन दिनों में जिस विषय के साथ वेदना में, जिस विषय के साथ तो कष्ट में, परमेश्वर उस विषय के लिए तू अद्भुत कार्य कर। पिता परमेश्वर, तूने चुना है, किसी को भी तो निराश नहीं करेगा, किसी को भी प्रभु जी तेरी निंदा होने नहीं देगा, शत्रु के सामने में झुकने नहीं देगा। आज रात हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे तमाम भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में बीमारी है, परमेश्वर चंगा कर उनको, परमेश्वर उनकी बीमारियों से आजाद कर प्रभु जी। वो दूसरों के सामने निंदा पात्र ना होने पाए। पिता परमेश्वर, उनका पैसा हॉस्पिटलों में ना जाने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, वो धन की आशीष उनके घरों में होने पाए। आज रात तू हाथ बढ़ाकर छू ले परमेश्वर, तू बड़े बड़े रोगों को चंगा करता है। पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई रोग बड़ा नहीं है। आज रात हम प्रार्थना करते हैं, कैंसर, पैरालिटिक अटैक्स, वो अनेक प्रकार का ट्यूबरकुलोसिस, वो कैंसर, वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो रसोलिया, आज जितने भी बड़े बड़े बीमारी है परमेश्वर आज चंगा करने जा रहे हैं। आज प्रभु तू चंगा करेगा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तमाम लोग तेरे सन्निधि में इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में समाधान दे, उनके घरों में आशीष दे, लड़ाई झगड़ों को दूर कर परमेश्वर, उनके परिवार में एक शांति और समाधान दे। परिवार के साथ वो प्रभु में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इन दिनों में तू मदद कर। शत्रु का चंगुल में ना फंसने पाए, शत्रु उनके घरों में राज ना करने पाए। अंधकार की ताकत, दुष्ट की आत्मा यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। परमेश्वर तेरा सामर्थ्य उतरने पाए उनके जीवन में। वो पति पत्नियों के जीवन में लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, घरों में व्यसन की आत्मा ना होने पाए, परिवार बर्बाद ना होने पाए। आज रात तमाम व्यसन की आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस।
परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरने पाए इन दिनों में। परमेश्वर तू आजाद कर लोगों को चंगाई दे, मानसिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, वो अनेक प्रकार की चंगाई उनके जीवन में, जिस जिस विषय में वो लोग प्रभु जी आज रात दुखी है, प्रभु उनको चंगाई कर। इसके धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जितने लोग इन दिनों में जॉब्स के लिए तड़प रहे हैं, लोग अनेक इंटरव्यू आज दे रहे हैं, वो प्रभु उनके जीवन में एक अच्छा जॉब तू प्रदान कर। प्रभु का मार्ग परमेश्वर तू उनको दिखा। वचन में लिखा है दाऊद जब जब युद्ध में जाता था परमेश्वर से आलोचना मांगता था। आज रात को आप परमेश्वर से आलोचना पूछ के जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। इन दिनों में परमेश्वर से आलोचना मांगिए। हो सकता है आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। आज रात परमेश्वर तेरे सन्मुख में है। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु जी वो एडमिशन्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में बुद्धि ज्ञान आयुष आरोग्य दे। परमेश्वर अच्छे नंबर से वो परमेश्वर वो एग्जाम्स को एंट्रेंस एग्जाम्स को पास होने के लिए परमेश्वर तुम मदद कर। से धन्यवाद प्रभु जी। हमारे बच्चे तमाम कॉलेज स्कूल में जाने वाले हर एक को ब्लेस करते हैं। आज रात परमेश्वर शत्रु उनको छूने ना पाए। बुद्धि ज्ञान वो हर एक प्रकार का आयुष परमेश्वर तू देता है। वो परमेश्वर तू उनको संभाल, प्रोटेक्ट कर। उनके आने जाने के मार्ग में शत्रु उनके ऊपर नजर ना रखने पाए। दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम से ब्रेक करते पड़ते। आज रात परमेश्वर तमाम यात्रा करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उनकी यात्रा में परमेश्वर मदद कर। एक अच्छा यात्रा उनके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर वीसा के लिए इन दिनों में परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं, यीशु के नाम से वीसा खुलने पाए, नौ जॉब्स खुलने पाए, वो जीवन का बंधन टूटने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए, घरों में शांति समाधान होने पाए। इन दिनों में प्रार्थना करते प्रभु जी तमाम के जीवन में कोर्ट कचहरी का केसेस को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। आज रात तमाम के जीवन में यदि वाहन का ब्लेसिंग चाहते हैं परमेश्वर वाहन से प्रदान कर। घर की ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर उनके जीवन में घर दे। वो इन दिनों में बेबी ब्लेसिंग्स के लिए रो रहे हैं, अन्ना के समान परमेश्वर तेरे सन्मुख में रोते हैं। आज रात परमेश्वर तू उनको ब्लेस कर। एक बेटा है बेटी से परमेश्वर तू उनको ब्लेस कर। एक सुंदर बालक परमेश्वर उनके जीवन में पाए। ये बालक परमेश्वर के लिए सौंपा जाए। आज रात निर्णय के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है। पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना तूने सुना है, आज के वचन परमेश्वर हमने रिसीव किया है। आज परमेश्वर तेरे से कोई बात असंभव नहीं हमने सीखा है। प्रभु तू हमारे साथ संग रहे। आज रात परमेश्वर हमारे तमाम विषय को तेरे चरणों में रखते हैं। परमेश्वर तू उत्तर देने वाला परमेश्वर, तू कभी किसी को निराश नहीं करता है। हमारे जीवन की अवस्था को तू जानता है। हमको परमेश्वर तूने सिखाया हम किस प्रकार जीना है, चाहे दुख में या सुख में तू हमारे साथ है। हमारे जीवन में कंटेनमेंट होना है प्रभु तूने हमें सिखाया है। ओ प्रभु हम चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो जरूरत है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में प्रभु तू हमारे लिए करेगा, इसके धन्यवाद। तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए धन्यवाद। तमाम लोगों को परमेश्वर इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए तू मदद करता है, इसलिए धन्यवाद। उनके घरों में आशीष दे, उनके बच्चों को परमेश्वर नंबर 1 लाने के लिए कृपा कर। पिता परमेश्वर हर एक को यीशु के लहू में कवर करते पहुंचे। आज रात को उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मकान, उनके घर, ओ पिता परमेश्वर वाहन, हर एक के प्रभु जी तेरे वार्ड को हम बांधते हैं। द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर शत्रु उनको छूने ना पाए। आज रात जिस जगह पर भी परमेश्वर ब्लेसेस होने पाए, यब्बेस के समान आशीषित होने पाए। आज रात परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद। हम कंफर्मेशन से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तूने हमें सुना है, हमारी प्रार्थना सुनता है, तुम्हें उत्तर भी दे रहा है, इसलिए धन्यवाद। आज रात इस विश्वास के साथ प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य तूने किया, इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रिय आज रात का वचन को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको दया दिखाएगा। जब प्रभु आपको दया दिखाएगा, आपके जीवन की तमाम बंधन टूट जाएगा, आपके जीवन के मार्ग खुलेंगे। आपने कभी विचार नहीं किया ऐसे मार्ग परमेश्वर आपके सामने खोल के रखे। परमेश्वर इन दिनों में आपको बढ़ाने पाए, आपको उठाएगा। निराश नहीं हो, आप कभी चिंता ना करें, प्रभु आपके साथ है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह के प्रियो।